पॉक्सो 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 एक ऐसा गंभीर अपराध जहां पर हम बच्चों के यौन शोषण की बात करते हैं। और 2012 में जब ये लॉ आया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, तो इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हम बच्चों को यौन शोषण से कैसे बचाएं, और जो सही मायने में यौन शोषण करते हैं उनको हम कैसे सजा दिलाएं, ये इसका मेन मकसद था। साथियों, ये बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बना रहा हूं पॉक्सो को लेके, क्योंकि मेरे से बहुत सारे सवालात किए जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है, इसमें कितनी सजा है, क्या इस पॉक्सो एक्ट में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या झूठे पॉक्सो के जो मुकदमे उनसे कैसे बचा जाए, या कैसे उन लोगों का सामना किया जाए जो आपको बेवजह पॉक्सो में फंसाते हैं। क्या पॉक्सो के मामले में जो फीमेल है उसको भी सजा देने का प्रावधान है, क्या पॉक्सो में बेल हो सकती है या नहीं। बहुत सारे सवाल साथियों पॉक्सो को लेके हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो में बनाऊं। अब पिछले एक हफ्ते में साथियों बहुत सारे केसेस को हम हैंडल कर रहे हैं, और जब हम अपने क्लाइंट का इंटरव्यू लेते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है। जब हमें पता लगता है कि एक देवर के ऊपर उसकी भाभी ने एक 3 साल की बच्ची का यौन शोषण का आरोप लगा दिया हो, वो भी बेबुनियाद, जिसमें कोई सच्चाई ना हो। ये मुकदमा, ये घटना गुजरात की है, जिसमें एक बड़े भाई की पत्नी ने अपने छोटे देवर पे अपनी 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करा दिया। एक मुकदमा इंदौर का है मेरे पास में, जिसमें वकीलों की गलती की वजह से 20 साल की सजा हो जाती है। एक मामला मेरे पास पटना बिहार से है, जिसमें सही से अपने एविडेंस पे, अपने डिफेंस एविडेंस पे जजिस को ना समझाना उसको 20 साल की सजा दिला देता है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट होती हैं, जिनको सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कानून की जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बस ये गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर किसी भी आप झूठे मुकदमे से परेशान है, या आप पे लादा गया है, मरा गया है, गड़ा गया है, पॉक्सो का मामला है, तो एक बार आप जरूर, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, या मेरे से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, वॉइस कॉल छोड़ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा। साथियों, ये देखा गया है
जितने भी केसेस मेरे पास अभी आए हैं रिसेंटली पॉक्सो के, चाहे वो जैसे मैंने बोला पटना का केस है, इंदौर का केस है और गुजरात का केस है, और तीनों केसेस जो हैं ये फ्रिवलेस हैं, झूठे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। आपसी रंजिश के कारण कई बार हम लोग ये नहीं सोचते हैं या किसी के बहकावे में आके हम इतने गंभीर अपराधों की एफआईआर लॉन्च करा देते हैं और बाद में हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों कि जब तक आपने कोई अपराध करा नहीं है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने एविडेंस पे काम करें, अपने डिफेंस पे काम करें। और उन लोगों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो झूठे पॉक्सो के केसेस दर्ज कराते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं बिना किसी कारण से, वो याद रखें कि उनको भी 7 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। और जितने भी मुकदमे आज हम कर रहे हैं साथियों पॉक्सो को लेके, और हमारी कामयाबी का सिर्फ एक ही कारण है, पॉक्सो के केसेस में नॉलेज होना। पॉक्सो की चार्जशीट कैसे पढ़ी जाती है, पॉक्सो है क्या, पॉक्सो के टाइम वक्त क्या है। और बड़ा दुख होता है साथियों जब कुछ केसेस, जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं और वो एडवोकेट बदल कर हमारे पास आते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि एडवोकेट साहब ने उनके साथ क्या करा है। और मैंने बार बार कहा है कि पॉक्सो का मामला जो है ये बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें 20 साल तक की सजा है, पूरा जीवन खराब हो जाता है, पूरा सामाजिक आपका जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाता है और आर्थिक रूप से भी आप बर्बाद हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि जितने मुकदमे मैं कर रहा हूं उसमें हमने यही देखा है कि जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं या जो हमारे एडवोकेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो उस केस को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, वो उस केस को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर वाले केस में, जिसमें 3.5 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का आरोप उसकी भाभी द्वारा अपने देवर पर लगाना, ये पूरी तरह से साबित हो चुका है। और जब हमने चार्जशीट स्टडीज करी तो पता लगा वो शख्स उस वक्त पे वहां पे नहीं था। तो ट्रायल जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है, हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं ढंग से, हम चार्जशीट को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। और जब पूरा एक ट्रायल चलता है साथियों, तो इसमें बहुत सारे विटनेसेस आते हैं। अब वो विटनेस जो, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उन पर कैसे विश्वास करा जाए, ये सोचने का विषय है। ये देखा गया है साथियों कि हमारे कितने साथीगण क्रॉस भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तभी हमें CRPC 311 का सहारा लेना पड़ता है। वो दस्तावेज नहीं जुटा पाते हैं, इसके लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब पॉक्सो एक बहुत गंभीर मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें हमें गंभीर एडवोकेट को लगाना चाहिए, सीनियर एडवोकेट को लगाना चाहिए, और उन एडवोकेट को लगाना चाहिए जिन्होंने पॉक्सो के केसेस हैंडल करे हों, पॉक्सो की नॉलेज रखते हों।
आज बहुत सारे हमारे साथी जेलों में बंद हैं क्योंकि जो हमारे अधिवक्तागण हैं या हमारे जो एडवोकेट हैं, उनकी नाकामी की वजह से पूरा जो केस वो खराब हो गया है। बहुत सारे केसेस हम सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं, हाई कोर्ट लेकर आए हैं, और उस केस को हम लोग खत्म कराएंगे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं साथियों कि बेल कब अप्लाई करनी है, 482 क्वेश्चन के लिए कब अप्लाई करना है, इसका एक टाइम वक्त होता है। और जब भी हम इस प्रोसेस के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि पॉक्सो एक बहुत गंभीर मामला है और इसमें अगर सजा होती है तो 20 साल तक की सजा है, या जो आपकी नेचुरल एज बची है वो जेल में कटेगी। मैं उन लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं जो आपसे रंजिश के कारण अपने परिवार के लोगों को पॉक्सो के मामले में किसी के भड़काने पर लिप्त कर देते हैं, इम्प्लीकेट कर देते हैं। Once again, I would like to tell you that POXO cases are very, very dangerous. You have to be very careful. बड़े गंभीर मामले हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, बेल इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और उन लोगों को हम पुरजोर विरोध करते हैं जो सही मायने में यौन शोषण करते हैं बच्चों के साथ में। उनके लिए हम कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं और सजा मिलनी भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट इन चीजों को लेके काफी गंभीर है कि जो लोग झूठे मुकदमे पॉक्सो के लिखवाते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं कमी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रह जाती है कि वो उसको ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं, उसकी विवेचना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी, एक निर्दोष आदमी बेवजह जेलों में सड़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो हमारी टीम आपके साथ लग सकती है, हमारी टीम आपको मदद कर सकती है आर्ग्यूमेंट के अंदर क्रॉस करने में, चार्जशीट की स्टडीज करने में, आपके एविडेंस कलेक्शन करने में, आपके डिफेंस के एविडेंस कलेक्शन करने में आपकी मदद कर सकती है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे दोबारा कि अगर आप किसी पॉक्सो के मामले में फंसे हुए हैं, चाहे वो सेक्शन 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, whatever, please make sure that you should have absolutely a very intelligent advocate. एडवोकेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डिफेंस एडवोकेट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका डिफेंस एडवोकेट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी किस्मत, आपका पूरा केस, आपका पूरा ट्रायल आपके डिफेंस के एडवोकेट के हाथ में है साथियों। और जो अच्छे एडवोकेट होते हैं वो महंगे हो सकते हैं, लेकिन आपको मनचाहा रिजल्ट दिलाने में एक बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी।
बार बार मैं कह रहा हूं कि प्लीज अगर आपको झूठा फंसाया गया है पॉक्सो में, यौन शोषण के मामलों में अगर आपको झूठा फंसाया गया है, तो एक अच्छे डिफेंस एडवोकेट के साथ मिलकर अपनी पूरी बात उसके साथ शेयर करके आप अपना बचाव कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपको झूठा फंसाया गया है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल भी मिलेगी, आपको इंटरिम बेल भी मिलेंगी, आपको रेगुलर बेल भी मिलेंगी, और इससे बढ़ के आपकी एफआईआर क्वैश भी की जाएंगी, आपकी एफआईआर रद्द भी की जाएगी और आप बाइज्जत बरी होंगे। और ये देखा गया है कि जब पॉक्सो के मामले लिखे जाते हैं तो बहुत सारे दलाल आ जाते हैं बीच में और आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं या कॉम्प्रोमाइज कराने की बात करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, लाखों रुपए आपसे मांगते हैं। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत है कि ये गंभीर मामले हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले हों, चाहे यौन शोषण के मामले हों, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।